बहुत समय पहले मिथिला नगरी में एक महान राजा रहते थे, राजा जनक। उनके पास धन, महल, सेना, वैभव सब कुछ था। लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल बार बार उठता था। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा सच में शरीर छोड़कर कहीं जाती है? क्या इंसान खत्म हो जाता है या फिर कुछ बचता है? इन्हीं सवालों का उत्तर देने एक दिन राजसभा में आए महान ऋषि अष्टावक्र। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, लेकिन ज्ञान सूर्य से भी तेज था। सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। राजा जनक ने पूछा, हे ऋषिवर, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? सभी लोग चुप हो गए। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, पहले यह जानो कि तुम कौन हो। राजा बोले, मैं मिथिला का राजा जनक हूं। अष्टावक्र हंसे, यह तुम्हारा पद है, तुम नहीं। जब शरीर नहीं रहेगा तब राजा कहाँ रहेगा? राजा चौंक गए। अष्टावक्र बोले, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शुद्ध, चेतन, अमर। अष्टावक्र ने कहा, जिस तरह आदमी पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरह आत्मा भी शरीर बदलती है। लेकिन उन्होंने एक और गहरी बात कही, असल आत्मा कहीं जाती ही नहीं। राजा जनक हैरान रह गए। यदि आत्मा जाती नहीं, तो फिर मृत्यु क्या है? अष्टावक्र बोले, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। ऋषि ने समझाया, जब मनुष्य मरता है तब शरीर मिट्टी में मिल जाता है, सांस रुक जाती है, दिल धड़कना बंद कर देता है। लेकिन चेतना यानी आत्मा नष्ट नहीं होती। उन्होंने कहा, जैसे दीपक का पात्र टूट जाए पर अग्नि का तत्व समाप्त नहीं होता, वैसे ही शरीर टूटता है, आत्मा नहीं। राजा जनक ने वही प्रश्न पूछा जो आज भी लोग पूछते हैं, क्या मृत्यु के बाद आत्मा 12 दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है? अष्टावक्र बोले, यह अनुभव और मान्यताओं का विषय है, लेकिन सत्य इससे भी गहरा है। उन्होंने समझाया, जिस आत्मा में मोह अधिक होता है, जो इच्छाओं से बंधी होती है, जो अपने परिवार, धन, क्रोध या अधूरे कामों में फंसी होती है, उसकी चेतना कुछ समय तक उन्हीं भावों के आसपास भटक सकती है। लेकिन मुक्त आत्मा आकाश की तरह स्वतंत्र हो जाती है। राजा जनक बोले, मृत्यु का नाम सुनते ही मन डर जाता है। अष्टावक्र ने कहा, डर शरीर को खोने का है, आत्मा को नहीं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, जब तुम रात में सपना देखते हो तब सपने की दुनिया सच लगती है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वह सब भ्रम था। उसी तरह यह संसार भी एक बड़ा सपना है। आत्मा जाग जाए तो मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र ने आगे कहा, जब तक इच्छाएं बची हैं, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जिस मनुष्य के भीतर लालच, क्रोध, मोह, अहंकार और अधूरी इच्छाएं भरी रहती हैं, उसकी चेतना फिर नया शरीर धारण करती है। इसे ही पुनर्जन्म कहा गया। लेकिन जो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेती है, उसे फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। राजा जनक ने पूछा, मुक्ति कैसे मिले? अष्टावक्र बोले, स्वयं को शरीर मानना ही बंधन है, स्वयं को आत्मा जान लेना ही मुक्ति है। उन्होंने कहा, तुम न जन्मे थे, न मरोगे, तुम केवल साक्षी हो। यह सुनते ही राजा जनक गहरे मौन में चले गए। उन्हें ऐसा लगा मानो भीतर कोई प्रकाश जल उठा हो।
उस दिन के बाद राजा जनक बदल गए। वे पहले की तरह राजकार्य करते थे, लेकिन अब भीतर डर नहीं था। उन्हें समझ आ गया था, मृत्यु अंत नहीं, आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, चेतना शाश्वत है। अष्टावक्र गीता कहती है, जिसने स्वयं को जान लिया उसने मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु केवल एक द्वार है, आत्मा का अंत नहीं। और जो व्यक्ति जीवन में ही आत्मज्ञान पा लेता है, उसके लिए मृत्यु भी एक शांत यात्रा बन जाती है। यदि इंसान केवल शरीर को ही सब कुछ मानता है तो मृत्यु भयावह लगती है। लेकिन यदि वह अपने भीतर की चेतना को पहचान ले तो समझ आता है, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यही अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा रहस्य है।